नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। इंतजार की घड़ियां खत्म, क्योंकि लेकर हाजिर हैं हम खबर जरूरी है बिल्कुल अलग अंदाज में और एक अलग फ्लेवर में। क्योंकि खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उस खबर को दिखाने के पीछे की वजह क्या है, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको ये हम बताएंगे। देश से लेकर विदेश तक की हर वो खबर होगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। वायरल खबरें भी आपके सामने होंगी, लेकिन बात आज सबसे बड़ी खबर की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ कि जेएनयू में आखिर फिर बवाल क्यों हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग पर हंगामा देखने को मिला, जहां छात्रों के दो गुटों के बीच धक्का मुक्की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पत्थरबाजी तक हो गई। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट जिसके पोस्टर्स लगाए गए थे, ये पोस्टर्स फाड़ दिए गए। ये स्क्रीनिंग को लेकर ये पूरा बवाल देखने को मिला। इस दौरान जमकर बवाल होता रहा। जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक फिल्म के स्क्रीनिंग के विरोध में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी तक कर दी। कुछ छात्रों ने फिल्म के विरोध में नारे लगाए, पोस्टर फाड़ दिए थे। ये फिल्म गुजरात के गोधरा कांड पर आधारित है। साल 2002, वो वक्त कोई नहीं भूल सकता। और अब इसको लेकर जब एक फिल्म बनाई गई जिसमें जो प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर हैं फिल्म के, वो दावा करते हैं कि हमने सच सामने रखने की कोशिश की, तो उसको लेकर एक यूनिवर्सिटी में जहां लोग पढ़े लिखे हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर बवाल हो गया। बड़ी बात यह है कि यही पढ़े लिखे लोग अपने हॉस्टल से पत्थर तक चलाने लगे। अब मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाता हूं। ये 4 तस्वीरें बिग वॉल पर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ जेएनयू में हंगामे की सूरत, क्यों? क्योंकि एक फिल्म मात्र यहां पर दिखाई गई। यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है, जैसा कि फिल्म के कास्ट एंड क्रू दावा करते हैं कि यह सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। इसमें फैक्ट्स को सामने रखने की कोशिश की गई, लेकिन यहां फिल्म को लेकर हंगामा, फिर उसके बाद छात्रों की नारेबाजी। अब इसके बाद 2 और तस्वीरें देखिए। यह तस्वीर देखिए, यहां बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि जेएनयू के अंदर पत्थरबाजी हुई है। वो जो एक मोडस ऑपरेंडी आप मंदिर मस्जिद वाले मामलों में देख रहे हैं, जहां आप लोग कहते हैं कि हो सकता है कि शायद पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो, बहकावे में पत्थरबाजी कर रहा हो, ये जेएनयू के अंदर की तस्वीरें जहां पत्थरबाजी हुई। और फिर ये क्यों हुआ सब कुछ, वो चौथी तस्वीर में समझिए। जब साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग हो रही थी, इसके लिए बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए थे और ये पोस्टर्स फाड़ दिए गए। साबरमती एक्सप्रेस कार सेवकों की जो मृत्यु हुई थी, ट्रेन इंसिडेंट जो हुआ था, उस पर हमने ये पिक्चर स्क्रीनिंग करवाई है। और हमें अच्छा लगा कि बहुत सालों बाद कुछ लोगों ने बॉलीवुड सामने आया, और जो पिक्चरें पिछले कुछ सालों में आई हैं उनमें से ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इतना साल लग गया इस सच को सामने आने पे, पर्दे पे आने पे, क्योंकि हमको अभी तक जो भी बताया गया, सिखाया गया, वो सारी चीज़ें एक तरफा थी। एक ही सच बताया गया, और वो सच था कि नहीं, उसको कैसे प्रोजेक्ट किया गया एकेडेमिया में, बॉलीवुड में, न्यूज़पेपर में, रिपोर्ट्स में, जबकि वो सारी लीगल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट के जजमेंट, सब कुछ और बताते हैं। ये पिक्चर कुछ और बताती है, तथ्य कुछ और है। तो हमें इस बात का दुख है कि समय बहुत लगा, बट इस बात की खुशी है कि आज पर्दे पे पूरा भारत सच देख रहा है। जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी देखा, और मतलब कई राज्यों में टैक्स फ्री भी की गई है इस मूवी को। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस प्रकार 27 फरवरी 2002 में साबरमती ट्रेन में ट्रैवल कर रहे कुछ 59 कार सेवकों को, जो कि प्रभु श्री राम की कार सेवा कर वापस गोधरा लौट रहे थे, उनको जिंदा जला दिया गया। किस प्रकार S6 की बोगी को कटीली तारों से घेर कर, एसिड बॉटल में एसिड्स रखकर, पेट्रोल बॉम्ब से जलाकर लोगों को मार दिया गया। उसमें कुछ 9 साल के बच्चे, कुछ 8 साल के बच्चे, कुछ 70 साल के बूढ़े लोग भी सवार थे। मतलब सोचना पड़ेगा कि कितना भयावह दृश्य रहा होगा कि जब कई लोग घेर कर और एक ट्रेन में लोगों को मरने देते हैं और अंदर से सिर्फ कराहे आ रही होती है। फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर छात्र नेता या वहां के छात्र क्या कह रहे थे वो हमने आपको सुना दिया, लेकिन जिस वक्त बवाल हो रहा था उस वक्त जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमारे सहयोगी अमित गौतम मौजूद थे। उन्होंने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट तैयार की वो आपको दिखाते हैं।
जेएनयू में एबीपी द्वारा साबरमती मूवी की स्क्रीनिंग की जा रही थी और स्क्रीनिंग चलते वक्त ही कुछ ऐसा हुआ कि दूसरी तरफ से एक पत्थर यहाँ पर आया। मैं पत्थर दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा बुलेट से कहूंगा, बुलेट देखो ये पत्थर दिखाओ, ये वही पत्थर है जो इस वक्त मूवी स्क्रीन चल रही है और यहाँ पर गिरा। ये देखिए बड़ा, ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ गिरा है टुकड़ा, और आप देख सकते हैं। और यहीं पर पास में देखिए मूवी की स्क्रीनिंग चल रही है और साथ ही साथ देखिए तमाम यहाँ पर लोग हैं जो देख रहे हैं। काफी एबीपी द्वारा यहाँ पर कराई जा रही थी स्क्रीनिंग मूवी की, और उस पर देखिए सैकड़ों की संख्या में छात्र आए और मूवी स्क्रीनिंग। और इसी बीच में जिस तरीके से पत्थर गिरे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोशिश की जा रही है बंद करने की। हमने थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि पहले पोस्टर फाड़े गए थे जो एबीपी ने स्क्रीनिंग के लिए जेएनयू के अंदर लगाए हुए थे। और देखिए यहाँ पर लगभग ऐसा लग रहा है कि इस तरफ से पत्थर आया है, इस तरह से ऐसा महसूस होता है। और देखिए कहां से आया, किस तरफ से, उस तरफ से पत्थर आया है। ये आप कहाँ थे, क्या नाम है आपका? धर्मराज सर। अच्छा, यहाँ आपने भी देखा कहाँ से? हाँ सर, यहाँ से आया, बिल्कुल बस पास से ही आया, दूर से तो आया नहीं क्योंकि सीमेंट के वो गोल्ड थे। हाँ, क्योंकि एलईडी स्क्रीन हमारी है, मैंने देखा है जरा, तभी मैं तुरंत आया हूँ। तो यही से आया, जब तक डाउट है मेरे को। लेकिन आपको कोई दिखा कि कौन था? नहीं, पता नहीं चला कौन। तो देखिए यहाँ पर जी, अब क्या नाम है जी? राजेश्वर। अभी स्क्रीनिंग चल रही है, काफी टाइम से चल रही है, मैं देख रहा हूँ आधा एक घंटा हो गया। इसी बीच में एक पत्थर आके गिरा है, क्या आपने देखा किस तरह से? जी बिल्कुल, अभी इस हॉस्टल की तरफ से मैं बोलूँ या फिर आप यहाँ पीछे की तरफ से फिर से देखिए पत्थर दोबारा से फेंका जा रहा है। देखिए मैं कैमरामैन बुलेट जरा दिखाओ, ये किस तरफ से आया। अभी पत्थर सेकंड फ्लोर से यहाँ से पत्थर यहाँ पर फेंका गया है। देखिए यहाँ पर कोई ना कोई है जो कोशिश की जा रही है कि इस स्क्रीनिंग ना चले, कोई इस मूवी का विरोध करने के लिए कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू, जो हायर एजुकेशन के साथ साथ हंगामे के लिए काफी चर्चा में रहा है। विवादों से जेएनयू का नाता बहुत लंबा है। जेएनयू के लेफ्ट संगठनों पर कभी पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरा तो कभी भारतीय जवानों की शहादत पर जश्न मनाने का आरोप लगा है। हिंसा भी हुई है। अब आपको बताते हैं कि जेएनयू में कब कब हंगामा बरपा है। मैं आपको सब बताने की कोशिश करता हूं। यह शुरुआत होता है सन 1980 से। हंगामे के बाद यहां 46 दिन के लिए इस यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ा था। अब आप सोचेंगे जिस यूनिवर्सिटी के इतने चर्चे हैं, इतने नाम हैं, जहां पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, वहां हंगामा क्यों? खैर उसके जवाब आपको समय समय पर मिलते हैं, लेकिन कब कब हंगामे हुए उसकी टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। साल 2000 में पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरा आयोजित किया गया था। ये वो दौर था जब पाकिस्तान से रिश्तों में काफी तलखी थी। आज भी तलखी है, लेकिन तब भी तलखी थी। तब कारगिल वाला युद्ध था 1999 में। साल 2005 में ईरान पर प्रतिबंध के समर्थन को लेकर प्रधानमंत्री का विरोध किया गया था जेएनयू में। फिर 2010 में नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर जश्न मनाया गया। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई जो आप सोच नहीं सकते। 2014 की बात करते हैं, महिषासुर बलिदान दिवस मनाया गया, जिसे मां दुर्गा ने मारा था, उसके बलिदान दिवस को मनाया गया। 2016 में कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी हुई थी। 2019 में फीस बढ़ोतरी को लेकर बवाल देखने को मिला था। फिर उसके बाद इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती रहीं। और फिर यह भी एक तस्वीर थी जब कल फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी। 2020 याद कीजिए, दीपिका पादुकोण कार्यक्रम में थी और उसी दौरान हंगामा यहां पर हुआ था। 2020 में नकाबपोशों ने हॉस्टल में हमला तक कर दिया था। यह इस यूनिवर्सिटी में घटित हो चुका है। और फिर उसके बाद वो कल की तस्वीर, जब एक मात्र फिल्म दिखाने पर कुछ लोगों ने पत्थर तक चला दिया। जेएनयू में फिर हुआ हंगामा। फिल्म साबरमती की स्क्रीनिंग पर बवाल। लेफ्ट पर पत्थरबाजी का आरोप। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से बवाल हुआ है। हाल ही में रिलीज हुई विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हो गया। फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले पोस्टर फाड़े गए और फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान ईंट और पत्थर बरसाए गए। जेएनयू परिसर में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान 2 बार पथराव हुआ और दोनों ही बार पथराव के बाद पत्थरबाज फरार हो गए। एबीवीपी ने लेफ्ट के छात्रों पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। पूरी कहानी आपको 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। पहली तस्वीर में देखिए, फिल्म साबरमती रिपोर्ट के पोस्टर को फाड़ा गया। अब दूसरी तस्वीर को देखिए। पोस्टर फाड़ने के बाद जेएनयू परिसर में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फिल्म की स्क्रीनिंग की। तस्वीर में ईंट और पत्थर नजर आ रहे हैं, जहां दूसरे गुट ने फिल्म देख रहे छात्रों पर
पत्थरबाजी की। प्लान था कि हम साबरमती रिपोर्ट, जो कि साबरमती में गोधरा में क्या हुआ कार सेवकों के साथ, उसको उजागर करते हुए मूवी जो साबरमती रिपोर्ट है उसकी स्क्रीनिंग साबरमती ढाबा पर करवा रहे थे। सवेरे से ही लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी लोगों में ऐसी सुगबुगाहट थी कि ऐसी मूवी की स्क्रीनिंग ना हो, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पास्ट में भी उन्होंने ऐसी मूवी स्क्रीनिंग्स का, ऐसे कार्यक्रमों का विरोध किया ही किया है। जेएनयू कैंपस में साबरमती ढाबे पर फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी। 1000 से ज्यादा छात्र फिल्म को देख रहे थे। तभी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और फिर वो अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गए। जेएनयू के अंदर जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता अमित गौतम भी वहां मौजूद थे, जिन्हें पत्थर लगते लगते बचा। फिर से देखिए पत्थर दोबारा से फेंका जा रहा है। देखिए, मैं कैमरामैन बुलेट जरा दिखाओ ये किस तरफ से आया। अभी पत्थर सेकंड फ्लोर से यहाँ से पत्थर यहाँ पर फेंका गया है। देखिए, यहाँ पर कोई ना कोई है जो कोशिश की जा रही है कि इस स्क्रीनिंग ना चले, कोई इस मूवी का विरोध करने के लिए कर रहा है। तो देखिए, लगातार आप तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, और देखिए तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि ये सेकंड फ्लोर जो दिख रहा है ना, यहीं पर पत्थर गिरा गया है। आप तस्वीर देखिए, और मैंने आपको अभी पत्थर भी दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थर देखिए। मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन बुलेट से कहूंगा, बुलेट जरा आओ। ये देखिए, इतना बड़ा टुकड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये भी फेंका गया। और रिसेंटली दूसरा टुकड़ा भी आपको पत्थर में दिखाना चाहूंगा। और बुलेट जरा ये देखिए, दूसरा जो पत्थर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर पत्थर आ रहा है। ये देखिए, इस तरह कई जगह पर गिराया गया। ये फिल्म 2002 में हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना और उसके बाद हुए दंगों की जांच पर केंद्रित है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे धर्म विशेष के लोगों ने सुनियोजित तरीके से एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाई थी, जिसमें 59 कार सेवकों की जलकर मौत हो गई थी। पीएम मोदी भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस फिल्म को देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर राजधानी दिल्ली की आपको बताते हैं।